गुटों की तो आप बात कर रहे हैं, मगर क्या ये कहना सही नहीं होगा भंडारी साहब कि खुद पाकिस्तानी हुक्मरानों में अमेरिका को लेकर तनाव जो है बहुत ज्यादा है? जिस तरह का तनाव दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस के बीच हाल के दिनों में उत्पन्न होकर आया है, जिस तरह की धमकी अमेरिका ने हाल ही में दिया था $800 मिलियन एड को सस्पेंड करने को लेकर, तो ऐसा कभी इन दोनों देशों के संबंध में नहीं हुआ। और यही वजह है कि हम लोग एक बहुत ही नाजुक और कहा जाए ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं जहां तक दक्षिण एशिया की बात करें। अब अगर इतिहास देखें 1950 से पाकिस्तान अमेरिका एलाई रहा है, एलाई रहा। आज एलाई जरूर है, लेकिन इंडिया अमेरिका का रिश्ता एलाई का नहीं है, दोस्ती का है। और हमारी दोस्ती, इतिहास देखिए, आजादी के बाद जैसे ही अब आगे ही ऊपर की ऊंचाई पे जा रहा है, वो समय चला गया कोल्ड वॉर का जी। वो समय चला गया जब जो भी कुछ अमेरिका करता था हम शक की नजर से देखते थे, भला ठीक भी करे देकर उनके जो कार्रवाई पे ऊपर हमारे शक होती, वो जमाना चला गया। अब एक दूसरे में विश्वास है। हमारे देश में तरक्की हो रही है, फाइनेंशियल रिसर्जेंस है, इकोनॉमिक रिसर्जेंस है। अमेरिका में फाइनेंशियल मेल्टडाउन है। अमेरिका को यहां नौकरियां चाहिए। नौकरियां तब मिलती हैं अगर उत्पादन हो। उत्पादन जब होता है कि कोई खरीदार हो। तो हम डिफेंस इक्विपमेंट के खरीदार हैं। डिफेंस इक्विपमेंट का खरीदार मतलब अमेरिका के लिए नौकरी है। दूसरी हाई टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए अमेरिका की नौकरी है, और हमें हाई टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता है। आखिरकार हम हर एक देश टेक्नोलॉजी का प्रोड्यूसर नहीं हो सकता, इनोवेटर नहीं हो सकता, इंपोर्ट भी करनी पड़ती। तो चलिए, ये एक ऐसा पहलू है जो दोनों देशों के संबंधों को लगातार दिशा है। रितुल, मैं आपसे बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूंगा, काउंटर टेररिज्म के मोर्चे पर क्या उम्मीद की जाए? मुंबई में जो धमाके हुए हैं, किस तरह की वार्ता हो सकती है, किस तरह का आदान प्रदान हो सकता है? देखिए अभिसार, ऐसे मौके पर हिलरी क्लिंटन यहां आ रही हैं। हालांकि विजिट पहले से तय थी, लेकिन उनके आने से ठीक पहले मुंबई एक बार फिर धमाकों से दहल गई। आपको याद होगा पिछली बार 2 साल पहले जब हिलरी आई थी तो वो आतंक के खिलाफ लड़ाई का नारा लगाती हुई आई थी, पूरी मदद का वादा करती हुई आई थी। कितनी बड़ी बदकिस्मती है ये इस शहर की कि वो दोबारा आई है 2 साल बाद। मुंबई वही की वही खड़ी है, फिर एक धमाके से मुंबई दहली हुई है। ये मुद्दा जरूर उठेगा, और साथ ही साथ मुद्दा इस बात का भी उठेगा कि कैसे काउंटर टेररिज्म के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ सकता है। कुछ मतभेद जरूर है दोनों देशों के बीच में कि इंटेलिजेंस शेयरिंग किस तरह से हो और किस तरह से बातें आगे बढ़ाई जाए। लेकिन इस बार जहां तक काउंटर टेररिज्म की बात है विचार, उसमें एक नया पहलू साइबर सिक्योरिटी का जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जितने टेक सेवी इस वक्त आतंकवादी हो चुके हैं, ऐसे में साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा इशू यहां पर बनकर उभरा है। तो साइबर सिक्योरिटी पर एक अग्रीमेंट भी साइन होगा, एक तरह से एक MOU भी साइन होगा, और साथ ही साथ इस मुद्दे पर आगे इंफॉर्मेशन कैसे शेयर हो, किस तरह की तकनीक भारत पा सकता है अमेरिका से, इस पर भी डिस्कशन होगा।